जय प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोग पाठ 9 में सहता आगे रो के तहत अभ्यास प्रश्न को समाप्त कर चुके हैं। पठन कार्य भी समाप्त हो चुका है। शब्द ज्ञान में समाज भी हम खत्म कर चुके हैं, जिसका 2 भाग के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसको आप देखेंगे और उस पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न है आओ करे 5 और आओ करे 6, इन दोनों को कंप्लीट करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका विद्यालय जल्द से जल्द भिजवाएं ताकि उसे चेक किया जा सके। उसके पश्चात दूसरा व्याकरण संभाग का है आपका भाषा की पहचान, जिसमें हम कारक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कारक, इसमें पीले बॉक्स में पृष्ठ संख्या 43 को दिया गया है। कारक की पहचान में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इसमें आपकी परिभाषा है। कारक की जो परिभाषा है, कारक की पहचान, उसमें आप परिभाषा को लिख लेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में से याद करेंगे। ये पीले बॉक्स में जो है इसकी परिभाषा को सभी लोग याद करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए, यानी संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी रूप का अगर वाक्य प्रयोग होता है तो उस वाक्य के रूप का, यानी संज्ञा सर्वनाम के उस रूप का वाक्य में जो भी क्रिया प्रयुक्त होता है उसके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, जिन पर सर्ग या शब्दों की सहायता से उन्हें हम कारक या कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक के 8 भेद हैं, जिसे हम देखेंगे। कर्ता, यहां पर इसका हम इसके चिन्हों को भी देखते चलेंगे, जिसे याद करने में आसानी होगी। तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्ता ने। दूसरा है कर्म, इसका चिन्ह है को। तीसरा है करण, इसका चिन्ह है से या के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। नेक्स्ट है संप्रदान के लिए या को। नेक्स्ट है इसका अपादान से, यानी से यहाँ पे होता है अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है अपदान। उसके पश्चात है संबंध। संबंध में आएगा आपका जो कारक चिन्ह होगा का अगर है, की है, की है, ये सब संबंध जो है कारक के चिन्ह है। रा रे है, रा री और रे। उसी पूरा संबंध के बाद आपका नेक्स्ट आएगा अधिकरण। अधिकरण यानी में और पर अगर आता है तो अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है आपका अंतिम जो है संबोधन। संबोधन में है आपका हे, अरे, इनकी पहचान है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, संबंध विस्मयादिवाचक चिन्ह हे, अरे। इस प्रकार के सब संबंध को संबोधन के अंतर्गत आएंगे। तो कारक और कारक के जो चिन्ह है वो आपके समक्ष लिखे गए हैं, जिसमें कर्ता का कारक चिन्ह ने, कर्म का कारक को और करण का से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रे भी, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, यानी विस्मयादिवाचक जो चिन्ह इसमें लगा हुआ है वो संबोधन कारक का पहचान है। तो हम आगे बढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 44 पे सबके बारे में देखते हुए, जिसमें पहला है आपका कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में पृष्ठ संख्या 44 में सबसे ऊपर दिया गया है, लिखा गया है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो कार्य को करता है
उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो दो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं पुस्तक में, बबीता ने पत्र लिखा, दूसरा है मीनू ने खीर बनाई। यानी दोनों में देखेंगे आप बबीता और मीनू, इन दोनों के पश्चात आप देखेंगे कि ने लगा है। तो ने जब लगा है तो आप उस वाक्य को तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक, क्योंकि जहां ने लगा है वहां पर क्या होगा, कर्ता कारक हो जाएगा। इसलिए इसकी पहचान में मीनू में और बबीता में कर्ता कारक है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही ने प्रयोग का प्रयोग होता है। यानी उसी क्रिया के साथ ने लगता है जिसमें क्रिया हो चुकी होती है, भूतकाल की क्रिया। कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने परसर का प्रयोग नहीं होता है, तब कौन, किसने और किससे वाले प्रश्नों के उत्तर के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है, जिसमें हम देखेंगे वाक्य, प्रश्न और उत्तर। अब इसमें प्रश्न, आपको वाक्य पढ़ने के पश्चात आपको स्वयं से प्रश्न करना होगा, कौन, किसने और किससे। तो इसका जवाब आपको अगर मिल जाता है, अगर ने के साथ मिल जाता है तो आपका कर्ता कारक होगा। इसमें वाक्य देखेंगे, गगन पढ़ता है, गगन पढ़ता है तो हम देखेंगे कौन पढ़ता है, तो गगन। इसी प्रकार दूसरा है, रेखा द्वारा सुंदर चित्र बनाया है, रेखा द्वारा सुंदर चित्र बनाया गया। किसने सुंदर चित्र बनाया, तो रेखा ने। तीसरा है, मीना से अब और नहीं बैठा जाता, उसमें है किससे अब और नहीं बैठा जाता है, तो मीना से। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर उत्तर मिल गया। इसमें आप पहचान कर सकते हैं कि किसमें कर्ता कारक है। दूसरा है आपका कर्म, संज्ञा और सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, संज्ञा सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही कर्म होता है, तो कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इसमें वाक्य में आप देखेंगे को लगा हुआ है, यानी को कर्म कारक का कारक चिन्ह है। यानी पकड़ने की क्रिया किसको हुई, चोर को, यानी पकड़ने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, चोर पर पड़ रहा है। इसी प्रकार बच्चों को पढ़ा रही है, यानी पढ़ाने की क्रिया किस पर हो रही है, किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर। तो यहाँ पे बच्चों और चोर में क्या है, कर्म कारक है। ये कर्म कारक का जो चिन्ह है वो आपका कर्म कारक का होगा। इसी प्रकार इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है, कभी कभी कर्म कारक के साथ को परसर का प्रयोग नहीं होता है, तब क्या वाले प्रश्नों के उत्तर के आधार पर कर्म कारक की पहचान की जाती है। कर्म कारक की पहचान क्या और किसको वाले प्रश्नों को लगाकर की जाती है। यानी अगर वाक्य दिया गया है जिसमें अदृश्य है कुछ भी, तो आप क्या और किसको ये प्रश्न उसमें करेंगे, वाक्य में लगाएगा, तो आपको उत्तर अगर मिलता है को के साथ, कर्म कारक होगा। तो धोबी क्या ला, धोबी कपड़े ला रहा है, तो धोबी क्या ला रहा है, कपड़े ला रहा है। यानी लाने की क्रिया किस पर प्रभाव डाल रही है, कपड़ों पर, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। नवीन ने अपने दोस्तों को चुटकुला सुनाया, तो नवीन ने किसको चुटकुला सुनाया, दोस्तों को। यानी चुटकुला सुनाने की जो क्रिया है वो किस पर प्रभाव डाल रही है, कर्म पर, यानी दोस्तों को। तो दोस्तों में यहाँ कर्म कारक है। इसी प्रकार तीसरा है आपका करण कारक, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, यानी कर्ता वाक्य में जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, जिस साधन की सहायता से अपने कार्य को करता है, क्रिया को करता है, वह करण कारक होता है। जैसे सोहन पेंसिल से लिखता है, सोहन पेंसिल से लिखता है या सोहन पेंसिल के द्वारा लिखता है, दोनों में पेंसिल की सहायता से लिखने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पेंसिल से जो है करण कारक होगा। दूसरा है विजय साइकिल से के द्वारा घर आया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विजय साइकिल से घर आया। तो घर आने की जो क्रिया हुई किसकी सहायता से हुई, साइकिल की सहायता से, या साइकिल के द्वारा, या साइकिल से। तो यहाँ पर साइकिल से में करण कारक है। इसमें ध्यान देने योग्य वाक्य में दिया गया है कि वाक्यों में किससे और किसके द्वारा, से और के द्वारा, इस प्रकार के, यानी किससे और किसके द्वारा, इस प्रकार के वाक्य आने के बाद आप प्रश्न करेंगे किससे और किसके द्वारा, तो आपको करण कारक की पहचान मिल जाएगी। इसमें वाक्य में दिया गया है वैभव बस से दिल्ली आ रहा है, तो प्रश्न है कि वैभव किससे दिल्ली आ रहा है, तो आपको उत्तर मिलेगा बस से।
यानी दिल्ली आने की क्रिया वैभव की हो रही है, लेकिन किसकी सहायता से? बस की सहायता से। तो बस से में यहाँ पर कर्ण कारक है। दूसरा है मालकिन ने नौकर के द्वारा दवाइयां भेजी। मालकिन ने किसके द्वारा दवाइयां भेजी? मालकिन के द्वारा दवाइयां तो भेजी गई, लेकिन किसकी सहायता से भेजी गई? इसके माध्यम से, किसकी हेल्प से? तो हेल्प हुआ नौकर के द्वारा। नौकर ने हेल्प किया था, वह कर्ण कारक है। यहाँ पे से के द्वारा आपका कर्ण कारक भी खत्म हुआ। नेक्स्ट है आपका संप्रदान, जो चौथा है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, यानी जिसके लिए कर्ता, वाक्य का कर्ता किसी क्रिया को करता है, वो संप्रदान, या जिसे कुछ देता है, जिसे कुछ बताने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सेठ रामलाल ने गरीब लोगों को भोजन कराया। सेठ रामलाल ने गरीब लोगों को भोजन कराया। मेघा रजनी के लिए उपहार लाई। संप्रदान में के लिए या को, यानी जिसके लिए कर्ता कार्य करता है या जिसे कुछ न कुछ देता है, वही उस वाक्य में उसका संप्रदान कारक होता है। जिसमें सेठ रामलाल और मेघा क्या है? दोनों वाक्यों में कर्ता है। जिनके द्वारा गरीब लोगों को भोजन कराया, तो इसमें गरीब लोगों को जो है उसमें संप्रदान कारक होगा। और रजनी के द्वारा क्या किया गया है? गरीब लोगों और रजनी के लिए, यानी मेघा किसके लिए कार्य उपहार लाई है? रजनी के लिए, यानी कर्ता कौन है? मेघा। और उपहार किसके लिए लाई है? तो जिसके लिए वह कुछ कर रही है, यानी उपहार लाने की क्रिया किसके लिए हो रही है? रजनी के लिए। यहाँ पर रजनी के लिए में आपका संप्रदान कार्य होगा, यानी कर्ता किसी के लिए या किसी के भलाई के लिए कोई कार्य कर रहा है, तो जिसके लिए वो कर रहा है, जिसे कुछ दे रहा है, वही उसका संप्रदान कारक होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट ध्यान देने योग्य बात में देखेंगे कि संप्रदान कारक की पहचान किसको और किसके लिए, किस हेतु वाले प्रश्नों का उत्तर हमें अगर हम करते हैं, वाक्य से हमें जवाब मिलता है, उस प्रकार उसमें संप्रदान कारक होगा। वाक्य है किसान ने गाय को चारा दिया, तो आप प्रश्न करेंगे किसान ने किसको चारा दिया? यानी किसान क्या है? वाक्य का कर्ता है, सब्जेक्ट है। चारा देने की क्रिया हुई, लेकिन किसको दिया उसने? गाय को, इसलिए आप संप्रदान कारक है। मनोज दादाजी के लिए चश्मा लाया, तो प्रश्न आप करेंगे मनोज किसके लिए चश्मा लाया? तो आपको उत्तर मिलेगा दादाजी के लिए, यानी मनोज चश्मा लाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन किसी के लिए कर रहा है। किसके लिए? दादाजी के लिए। तो दादाजी के लिए में यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। अवनी ने छुट्टी हेतु पत्र लिखा है, तो आप पूछेंगे अवनी ने किस हेतु पत्र लिखा? तो आपको जवाब मिलेगा कि अवनी ने पत्र तो लिखा, लेकिन किसके लिए लिखा? छुट्टी हेतु, यानी छुट्टी के लिए, छुट्टी लेने के लिए, छुट्टी के नाम पर छुट्टी के लिए, यानी उसके लिए वो क्रिया की, पत्र लिखने के लिए, इसलिए छुट्टी के में आपका संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अपादान में होता है अलग होने के अर्थ में। यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का कोई भी रूप जो वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग में लाया जा रहा है, उसके किसी रूप से वाक्य में अलग होने का अगर भाव मिलता है हमें, उस वाक्य के द्वारा पढ़ने पर हमें लगता है कि अलग हो रहा है, टूट रहा है, निकल रहा है, या डर रहा है, या तुलना की जा रही है, वहां पर अपादान कारक होगा। रवि मनोज से अधिक बुद्धिमान है, या तुलना, या क्या हो गया? कंपेयर करना। रवि मनोज से अधिक बुद्धिमान है, यानी रवि मनोज की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान या तुलना है, इसलिए अपादान होगा। विनोद साइकिल से गिर गया, विनोद साइकिल पर चल तो रहा था, तब तक साइकिल साथ थी, लेकिन साइकिल से वो अलग हो गया, गिर गया, नीचे गिर गया, साइकिल उससे छूट गई, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होगा। तो उपरोक्त वाक्य में तुलना करने से पहले दूसरे वाक्य अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, से का प्रयोग हुआ है इसमें, यानी अलग होना। तो ध्यान देने और बात यह है कि अपादान कारक में पहचान कहां से और किससे वाले प्रश्न पूछकर ये पुष्टि की जाती है कि इसमें अपादान है या नहीं। तो आपको वाक्य लिखने को मिलेगा, विजय दुकान से सब्जी खरीद कर लाया। तो विजय कहां से सब्जी खरीद कर लाया? तो आपको उत्तर मिलेगा दुकान से, यानी जिस दुकान में सब्जी रखी हुई थी वहां से सब्जी निकल गई, बाहर निकल गई, और वो किसके पास आ गई? विनय के पश्चात, विनय के पास। तो सब्जी दुकान से बाहर हुई है, अलग हुई है, इसलिए यहाँ पर अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होगा। रजत सांप से डर गया,
रजत सांप से डर गया, यानी डर कर वहां से भाग गया, अलग हो गया, सांप से हट गया। तो यहाँ पर भी डरने की क्रिया में आपका प्रधान कारक होगा। संबंध कारक दूसरा है नेक्स्ट आपका। तो इसमें आपका देखते हैं जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनाम का आपस में संबंध, दो संज्ञा या दो सर्वनाम का आपस में जिस वाक्य में संबंध प्रकट किया जाता है किसी वाक्य में, वहां संबंध कारक होता है। जैसे राजीव के दादाजी बाजार गए हैं, अंजू की गुड़िया खो गई। राजीव के दादाजी, इसमें दोनों में देखेंगे कर्ता क्या है, राजीव, दूसरे में अंजू है। दोनों में कर्ता है, एक में राजीव करता है, एक में अंजू करता है। लेकिन कर्ता के साथ एक और उसमें संज्ञा है राजीव के दादाजी, यानी एक दादाजी हैं जो किससे संबंध रखते हैं, राजीव के दादाजी, राजीव के दादाजी हैं। इसी प्रकार एक गुड़िया है जिसका अंजू से संबंध है, लेकिन किस शब्द के द्वारा, तो अंजू की गुड़िया है वो। तो की और के द्वारा दोनों में संबंध दिखाया जा रहा है। के द्वारा राजीव के दादाजी है और की के द्वारा अंजू की गुड़िया है। इसी प्रकार इसमें संबंध कारक होगा। संबंध कारक की पहचान जो है किसका, किसकी और किसके, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने पर आपको मिल जाएगा। तो वाक्य अगर है मेरा भाई विदेश गया था, तो आप प्रश्न करेंगे किसका भाई विदेश गया था, तो आपको उत्तर मिलेगा मेरा भाई। तो आपका भाई विदेश गया, लेकिन वो भाई किसका था, मेरा था, या मेरा और भाई के बीच में संबंध है, तो संबंध कारक है। दीप्ति की साड़ी बहुत सुंदर है, तो आप प्रश्न करें किसकी साड़ी बहुत सुंदर है, यानी साड़ी तो सुंदर है लेकिन वो किसकी है, तो दीप्ति की, यानी दीप्ति और साड़ी के बीच में संबंध है, संबंध कारक। सुलेखा गीत के घर गई है, तो सुलेखा किसके घर गई है, गीत के घर। सुलेखा के घर जाने की क्रिया हुई है, लेकिन घर गई है तो किसके घर गई है, तो गीता के, गीता और सुनीता के बीच में संबंध कारक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका अधिकरण। अधिकरण में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार उसके होने का स्थान का बोध हो, अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी हो रही उसके होने का आधार यानी बेस और होने के जगह का बोध होता है, वहां अधिकरण होता है। जैसे बंदर छत पर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है, तो छत पर बैठा है। बंदर के बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है, छत पर। तो ये जगह दिखा रहा है जहाँ बैठने की क्रिया हो रही है, उस जगह के बारे में बता रहा है कि छत पर बैठने की क्रिया है, यानी उसके ऊपर बैठने की क्रिया है, तो स्थान को दिखा रहा है, अधिकरण कारक है। घर में चोर घुस आया है, चोर तो घुस आया है लेकिन कहाँ घुसा है, घर में, यानी क्रिया चोर के घुसने की जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है, घर में हो रही है, उस जगह के बारे में बता रहे हैं, अधिकरण कारक है। अधिकरण की कारक की पहचान कहाँ और किस पर वाले प्रश्नों के उत्तर के आधार पर की जाती है। इसमें दिया है वाक्य तोता और मैना पेड़ की डाली पर बैठे हैं। तोता और मैना किस पर बैठे हैं, तो उनके बैठने की क्रिया, तोता मैना की बैठने की क्रिया कहाँ है, पेड़ की डाली पर, यानी जगह दिखा रहा है, इसलिए अधिकरण कारक है। आकाश में पतंगे उड़ रही हैं, तो पतंगे कहाँ उड़ रही हैं, पतंगे उड़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया कहाँ हो रही है, आकाश में, यानी उड़ने का जगह दिखाया जा रहा है, इसलिए अधिकरण कारक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, संबोधन जो अंतिम है आपका कारक चिन्ह, इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन, संबोधन होता है किसी को संबोधित करके बुलाना। जैसे अरे अरुण तुम कब आए। नेक्स्ट है हे भगवान उन सभी यात्रियों की रचना करना। वाक्यों में अरुण और भगवान शब्द का प्रयोग संबोधन का यानी संबोधित किया गया है। अरुण को भी संबोधित किया अरे अरुण, और भगवान को भी संबोधित किया हे भगवान। यह संबोधन किया गया है और इनके साथ विभक्ति चिन्ह है अरे हे। यहाँ पर अरे हे संबोधन कारक है, संबोधन कारक शब्द है, और इनकी पहचान इस शब्दों से, इस साइन से की जाती है, इस चिन्ह के द्वारा। ये विस्मयादि वाचक यानी संबोधन कारक के चिन्ह। तो यहाँ पर पठन कार्य आपका समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम आगे अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, इस पे जो आधारित अभ्यास प्रश्न है, और फिर उसके आगे नए पाठ की ओर। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।